जब पहली मर्तबा आए तो इस वक्त 300 से 400 इनकी शुगर रहती थी। खुशखबरी लेकर आए आप। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल डॉक्टर अब साहब। आपको डॉक्टर फ़हीम का किसने बताया? नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट का आपको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। ये हमारे साथ रियाज हुसैन साहब मौजूद है, जिनकी उम्र 44 साल है और कराची के इलाके मौसमियात से 6 अप्रैल को पहली मर्तबा तशरीफ़ लाए। यानी इनको तशरीफ़ लाए अभी 1.5 महीना भी मुकम्मल नहीं हुआ। जब पहली मर्तबा आए तो इस वक्त 300 से 400 इनकी शुगर रहती थी। अंग्रेज़ी दवा खाते थे, इनोसीटा 50/500। अब और भी बहुत सारे इनके मसाइल थे जो कि शुगर के मरीज़ों को होते हैं। तो इनसे सुनते हैं। आज इनकी हमने दवा बंद कर दी और एक इन्होंने गलती ये की कि इनके पास एक कैप्सूल मौजूद था। गलती से जब उन्होंने वो कैप्सूल खा लिया तो उनकी तबीयत ख़राब हो गई। अब इनकी हम जो ये वीडियो बना रहे हैं ये आप सुनेंगे भी, देखेंगे भी। जो कहेंगे सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। और हम इनकी थोड़ी सी ये बात पूछते हैं। लास्ट ऐसे ही मैं अभी उम्रे से आया, दुबई से आया, तो इनकी हमने मेडिसिन बंद कर दी थी। इन्होंने कुछ अपनी ज़िद की, एक कैप्सूल खाया, तबीयत ख़राब भी हुई। तो हम इसीलिए कहते हैं कि रोज़ाना हमें एक तो अपने रिपोर्ट दें और जब आपको डॉक्टर रोक दें फिर दवा की ज़रूरत नहीं होती। शुगर का मर्ज़ ख़त्म हो जाता है, मगर कुछ मरीज़ वहमी होते हैं, उनको यकीन ही नहीं आता कि शुगर ख़त्म हो गई। तो हमारे रियाज हुसैन भाई भी उनमें से हैं। तो रियाज भाई, खुशखबरी लेकर आए आप। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल डॉक्टर अब साहब। आपको डॉक्टर फ़हीम का किसने बताया? सर मैंने सोशल मीडिया पे देखा डॉक्टर फ़हीम साहब का, फिर मैं आपके पास आया। तो मेरी उस टाइम ऐसी कंडीशन थी, मेरे टांगों में बहुत दर्द रहता था, जिस्म में ऐसा दर्द और थकावट होती थी, मुझे काम करने को दिल नहीं चाहता था। जब से मैंने आपका तकरीबन एक हफ्ता दवाई खाई तो मेरे जिस्म का दर्द ख़त्म हो गया, चुस्त हो गया। ऐसे लग रहा था जैसे मैं 25 से 30 साल का हूँ, ऐसे मेरा जिस्म हो गया। हर मैं काम करने को दिल चाह रहा, मैं सब कुछ ओके हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह अभी शुगर मेरी जो है आ रही है आपके सामने, नॉर्मल आ रही है। कभी 120 130 आ रही है, फास्टिंग में 140 150 तक, फास्टिंग में 130 से 140 आ रही है, रेंजबली मेरे 140 से 150 तक आ रही है। तो पहले जब अंग्रेज़ी दवा खाते थे तो क्या कैफियत थी जिस्म की और अब क्या कैफियत है? सर उस टाइम मेरी शुगर होती थी, जब मैं टेबलेट खाता था तो तकरीबन 250 280 टेबलेट खाने के पास रहती थी। जिस्मानी कैफियत कैसी रहती बहुत है? थकावट रहती थी मुझे, जिससे पूरा मेरा दर्द करता था, ये पट्टे मेरे दर्द करते थे, टांगों में दर्द होता था। पेशाब कितना आता था? पेशाब तकरीबन मुझे दिन में भी कभी कभी ऐसे छूट हो जाता, हर 10 मिनट 15 मिनट या आधे आधे घंटे बाद मैं जाता था। रात को तकरीबन 3 से 4 मरतबा मैं लाजमी जाता था पेशाब करने। अभी मैं रात को कभी जाता हूँ कभी नहीं जाता। 12-1 बजे मैं सो जाता हूँ तो सुबह 7 बजे तक तकरीबन मैं नहीं जाता पेशाब करने। अच्छा, और कोई तब्दीली महसूस की हो? और अब आपकी दवाएं बंद कर दी हैं, शुगर हमेशा के लिए ख़त्म हो गई है। आपको लगता था कि क्या जड़ी बूटियों की अद्वियात ये काम कर सकती हैं दवाएं या नहीं? सर हमें लोगों ने डराया, बोला ये आप उधर जाओगे, ये आपको कैप्सूल है या जो ये आपको पाउडर दे रहे हैं इंसुलिन है, ये है वो है, आप ये ना खाओ। तो हमने नहीं बोला हम ये खाएंगे, क्योंकि हमारे कुछ फैमिली में कोई डॉक्टर भी थे, उन्होंने हमें मना किया कि ये हकीमी दवाइयाँ मत खाओ। फिर भी हमने अल्लाह का नाम लेके आपके दवाई खाई, आज अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक है। अच्छा, एक बात समझ नहीं आई। अंग्रेज़ी दवा खा के लोग डायलिसिस तक पहुंच जाते हैं, और आप जितने भी डायलिसिस के मराकज़ हैं, SIUT या कुछ भी वहाँ देखें तो 99% पेशेंट शुगर ब्लड प्रेशर की दवाएं खा के वहाँ इस स्टेज तक पहुँचता है। अब जब हकीमी दवा का एक भी मरीज़ आपको वहाँ नहीं मिलेगा, उसके बावजूद हकीमी दवा बदनाम है। अंग्रेज़ी दवा मरते दम तक खानी है, छोटी पावर से शुरू होती है, पावर बढ़ती जाती है, इंसुलिन लगती है, 10 बीमारियां और पैदा होती हैं, फिर आप उसका इलाज करवाते हैं, एंड में आपके गुर्दे फेल हो जाते हैं। 2 साल डायलिसिस के पेशेंट की उम्र होती है। मगर हर बंदा झूठ क्यों कहता है कि हकीमी दवा से? और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि डॉक्टर फ़हीम की जैसी दवा से शुगर कंट्रोल हो गई तो ये इनकी कोई एस्ट्योराइड है, जबकि कायनात में आज तक किसी अंग्रेज़ ने भी ऐसी एस्ट्योराइड नहीं बनाई कि जिससे शुगर या ब्लड प्रेशर कम होता हो।
दुनिया में जितनी भी ऑस्टियोराइड दवाएं तैयार की गई हैं अब तक, उनसे शुगर, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, कम नहीं होता। तो इस हवाले से कुछ अपनी। सर हमें तो अपने फैमिली मेम्बरों ने भी बहुत डराया कि आप ये हकीमी दवाइयाँ न खाओ। हम फिर हमने अल्लाह का नाम लेके आपके ऊपर एतबार करके ये दवाई खाई। अल्हम्दुलिल्लाह हम एक हफ्ते के बाद हमने अपने आप को देखा हम फिट है। हम सबको बता रहे हैं कि एक हफ्ते में जो इस दवा ने काम किया, 6 महीने में अंग्रेज़ी दवा ने काम नहीं किया। अच्छा रियाज भाई, एक मसला और है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत के जो बयानात हैं, हदीस है, कौल हैं, उनके मुताबिक अद्वियात का तो जिक्र नहीं कि भाई किस तरीका इलाज के अंदर इलाज मौजूद है, उसमें तो मगर ये ज़रूर है कि कोई भी मर्ज अल्लाह ताला उतारते हैं उसका इलाज पहले उतारते हैं। बेशक। तो इस पे यकीन लोगों का नहीं है, और जुम्मा जुम्मा 4 दिन 50 से 60 साल अंग्रेजी तरीका इलाज को दुनिया में आए हुए हुआ है, उस पे सब बंदा यकीन कर रहे हैं। और 25,000 साल से जो तरीका इलाज जड़ी बूटियों का राइज है, उस पे किसी का यकीन नहीं। सहाबा इकराम, अहले बैत, नबी, 1,40,000 अंबिया इस्लाम, उनकी जो सुन्नत है जड़ी बूटियों का इलाज, उस पे ये किसी का यकीन नहीं। कुरान हदीस में जिसका जिक्र, उस पे किसी का यकीन नहीं। ये एलोपैथिक पे लोगों का इतना यकीन क्यों है, क्या लगता है रियाज भैया? सर हमने अपने सबको यही बोलते हैं, देखो हकीम लुकमान भी जड़ी बूटियों से इलाज करता था, उस टाइम भी कोई डॉक्टर नहीं था। मैं कहा ये जो कोई भी बीमारी है उसका हल सिर्फ और सिर्फ जो है ना तबे नबी के पास है, बाकी अल्लाह ही जानता है। हम तो यही यकीन करके आए, तो इससे हम बिल्कुल ओके हो जाएंगे आपकी दवाइयों से। अल्हम्दुलिल्लाह। कोई आपने इन दवाओं के अंदर एस्टियोराइड, कोई केमिकल, कोई चीज़ महसूस की हो? नहीं सर, कुछ भी हमने महसूस नहीं किया। अच्छा ये बताइए, अपना मोबाइल नंबर बताइएगा। मेरा मोबाइल नंबर है 030005434415। और रिहाइश कहाँ है आपकी? मेरी मौसमियात में और सचल गोट में। पीछे गांव से कहाँ से ताल्लुक है डिस्ट्रिक्ट आपका? खैरपुर है, तहसील गंबट है। एक वादा आपका हमारा था पिछली बिल्कुल मुलाकात सर, में। बिल्कुल मुझे याद है सर। कौन सा वादा था सर वो? अब आम खाने हमें आपके जी, बाग के फार्म के ना। जी जी सर। दुआ कीजिएगा। असल मकसद देखें, पैसा कमाना कोई मसला नहीं है, ना मार्केटिंग के लिए ये वीडियो बनाई गई है। पैसा हर अच्छा बुरा शख्स जो दुनिया में थोड़ी सी अकल रखता है वो बहुत कमा लेता है, मगर ये जो अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया में डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट को एक चीज़ अता की है ना, कि तमाम बीमारियों का इलाज अल्लाह ताला यहाँ से, चाहे वो डायलिसिस हो, थायराइड हो, शुगर हो, ब्लड प्रेशर हो, कोलेस्ट्रॉल हो, कैंसर हो, ये जो इलाज का मामला है ना, ये बहुत बड़ा मामला है कि अल्लाह ताला ने शिफा का मामला यहाँ से जारी किया हुआ है और अपने नबी की बात की यकीन दयानी लोगों को इस दर से करवा रहा है। तो ये जो एक जहाद है मुझे अमराज के इंसान माँ बाप बनने के काबिल नहीं रहते। आप देखें, आप अपनी कोई वीडियो तस्वीर 1 महीने पुरानी हो, उससे आज अपने आप को मैच करें कि आपके ये अंग्रेज़ी दवा खा के गोश्त, मसल्स, हड्डियों को छोड़ देता है, आपका जिस्म ढीला पड़ जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन तमाम चीज़ों से आपकी जान छूट जाती है। ये अल्लाह का बड़ा करम है, एहसान है। लोगों की आपके पास बड़ी कॉल आएगी क्योंकि लोग यकीन नहीं करते, लोग ये समझते हैं झूठी वीडियोस बनाई जा रही हैं और बड़ी चीज़ें। अच्छा वो वाक़या तो सुनाए जो भी आपने बताया कि वो एक कैप्सूल रखा हुआ था। हाँ सर, मैंने आपको कह दिया शुगर ख़त्म हो गई, मगर आपने क्या किया था वो? सर जुमेरात को जब मैं आपके पास आया तो आपने बोला अल्हम्दुलिल्लाह आपकी शुगर ख़त्म हो गई है, आप दवाई न लीजिए। हम जुम्मे के रात को हम वैसे बैठे थे, कैप्सूल पड़ा हुआ था, मैंने सोने से पहले वो कैप्सूल खा लिया। सुबह उठा तो मेरी शुगर बिल्कुल लो हो गई, ऐसे हो गई 100 से बिल्कुल ऊपर चढ़ी नहीं रही थी। फिर हमने मीठा मीठा खाया, 118 गए तो मेरी तबीयत यकीन अल्लाह ने करा दिया कि भाई शुगर ख़त्म हो गई है, आपने अब दवा नहीं खानी। हमारे मरीज़ यकीन ही नहीं करते क्योंकि उसको ये माहौल यकीन नहीं करने देता कि वाकई शुगर ख़त्म हो गई है। बहुत बड़ी खुशखबरी है सर, हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की खबर यही है कि आप ठीक हो गए, अल्लाह आपको सेहत दे। एक और बात, हम शुगर के मरीज़ को बताते हैं 3 से 4 महीने का इलाज, मगर हम यही कहते हैं कि अक्सर मरीज़ 1-1.5 महीने में ठीक हो जाते हैं। आपकी शुगर 1 महीने में ख़त्म हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमारे पास ये सहूलत नहीं है कि हम कोई 1-8 दवा कम करें, 2-4 दवा खामा खाएगी, ताकत की, विटामिन की, जैसे आपको पता है कि बहुत सारे डॉक्टर देते हैं अपना मीटर चलाने के लिए कि अब डॉक्टर फ़हीम साहब आपको 4 महीने रगड़ेंगे ताकि उनके बीवी बच्चे आप पालेंगे। ऐसी कोई सहूलत नहीं है। शुगर आपकी ख़त्म हो गई, आपको किसी किस्म की दवा नहीं दी जाएगी। चिल करें, एंजॉय करें, घूमें फिरें, ऐश करें।
बहन 2-4 मिनट की कोई बात, 1 मिनट की कोई बात, आप साथ मौजूद हैं, पर्देदार खातून है, आपकी तस्वीर नहीं लूँगा, अगर कुछ कहना चाहती है तो कुछ कह दें। आप हकीम की बातें कर रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह एक हकीम साहब हैं क्लिफ्टन पे, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं और मेरी बहन का इलाज हुआ, उनकी फीस भी कम और शुगर डॉक्टर वो कैंसर था हाँ डॉक्टर ने कहा था ये 2-3 महीने से ज़्यादा नहीं, सर, माशाल्लाह 2-3 महीने माशाल्लाह। नहीं, बोला ये मेहमान है 1 हफ्ते की, 1 हफ्ते की मेरी छोटी साली थी, बोला 1 हफ्ते की मेहमान आप घर लेकर जाओ। जिना में डॉक्टर ने बिल्कुल जवाब दे दिया, बोला इसका ऑपरेशन नहीं करेंगे, ये ज़्यादा 3 या 4 दिन की मेहमान आप लेकर जाओ। वो हकीम साहब से कारी इनायत रहमान उसका नाम है, हमने किसी बंदे ने भेजा, हम उसके पास गए, उसने हमें देखा, उस बच्ची को देखा, तो उसने उसके दिल में यानी किया- कहने का मकसद ये है कि हकीम की दवा से कैंसर का भी इलाज हो गया। माशाल्लाह, बिल्कुल। ये जो अल्लाह ने शोहर की शुगर खत्म की, कुछ सिर्फ बहन की मोहब्बत ही रहेगी या कुछ भाई के लिए भी बोलेंगे आप? नहीं भाई के तो मैं तो ये तो नहीं आए थे, मैं जबरदस्ती लाती थी, आप पूछे मुँह पे बैठे कह रहे नहीं। अभी आप कोई खुशी के 2 अल्फाज बता दें कि आपके शोहर की शुगर जड़ से खत्म हो गई, शुगर का मर्ज। माशाल्लाह बहुत अच्छी बात, नहीं मैं तो खुद फील कर रही हूँ कि अभी भी नहीं आ रहे थे, यकीन मानिए मैं 7 बजे से पीछे लगी हुई हूँ, चले कहने लगे नहीं पैसे नहीं है, मैंने कहा पैसे नहीं है, कोई बात नहीं हम ऐसे ही चले चलते हैं उनके पास, वो बुलाए हैं तो हम जरूर जाएंगे, आप चले, जबरदस्ती मैं लाती हूँ हर हफ्ते। बस आप खुश रहें, दोनों मियाँ बीवी, अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे। डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट का आपको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।